देखें अगला क्वेश्चन 65 65 देखें 65 में क्या लिखा है 6 34 12 64 20 96 9 49 ये लिखा हुआ है। इस प्रकार लिखा है तो हम देखेंगे कि इसमें अगर अंकों का योगफल बनता है तो उसको देखेंगे 4 और 3 7 हो रहा है, 6 नहीं बन रहा है, 4 6 4 10 हो रहा है, यहाँ पे 12 लिखा है, 9 6 15 हो रहा है, यहाँ 20 लिखा, 9 4 13 हो रहा है, यहाँ पे 9 लिखा। तो यहाँ पे अंकों का योगफल नहीं बन रहा है, तो हम इस दूसरी विधि से करेंगे। गुणक देखते हैं 6, यहाँ पे देखें इसको लाना है तो 6 गुणे 5 6 पंचे 30 हो जाएगा और इसमें 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 34। यहाँ पे देखें 12 पंचे 60 12 पंचे 60 हो गया, इसमें 4 दूरी है, 12 पंचे 60 और 4 64 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 20 पंचे 100 प्लस 4 जोड़ दो तो कितना हो रहा है 104। यहाँ पे देखेंगे 9 गुणे 5 प्लस 4 जोड़ देंगे, 9 पना 45 45 5 49। तो देखें 6 का 5 गुना करने पर और 4 जोड़ने पर 34 आता है, 12 पंचे 60 और 4 64। यहाँ पे 9 5 45 गुणे 4 9 5 45 9 पना 45 गुणे 9 गुणे 5 9 गुणे 5 करेंगे तो 45 और प्लस 4 करेंगे तो 49 हो जाएगा। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन अपने सेम हो जाएंगे, पहला दूसरा और तीसरा। जबकि यहाँ पे 5 का गुणा करने पर और 4 जोड़ने पर ये 96 नहीं आता है। इस प्रकार सी अपना राइट आंसर होगा, जो कि कितना है तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन देखें 66 में लिखा है 32 41। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है अपना 66 में लिखा है 32 41 62 44 46 28 33 53 इस प्रकार लिखा है। तो देखें यहाँ पे इनका अंतर कितना हो रहा है 8 9 अंतर हो रहा है, यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये नहीं बनेगा। अगर हम देखें 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो दोनों संख्याओं में अंकों का योगफल कितना समान आ रहा है, कितना आ रहा समान। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों संख्याओं में अंकों का योगफल कितना है 8 8 है। यहाँ पे 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ और यहाँ दोनों संख्याओं में अंकों का योगफल 10 10 आ रहा। 3 और 3 जोड़ेंगे 6, 5 और 3 जोड़ेंगे 8। यहाँ दोनों संख्याओं में अंकों का योगफल कैसा आ रहा अलग अलग आ रहा। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद देखें अगला 67 में लिखा है 24 12 36 12 84 42 यहाँ पे 46 23 ये लिखा हुआ। तो देखें इसमें इससे 12 से भाग जाएगा, कितनी बार जा रहा है 2 बार भाग चला जाएगा। 12 से भाग देंगे 24 में, 12 दूनी 24 2 बार भाग गया। 13 से इसमें भाग करो, 13 से नहीं 12 से भाग करो, 12 तिया 36 3 बार भाग चला गया। 42 दूनी 84 मतलब 2 बार में भाग चला गया। यहाँ पे भाग देंगे तो 23 दूनी 46 2 बार भाग चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके भागफल इसमें 2 आ रहा, इसमें भागफल 2 आ रहा है, इसमें भागफल 2 आ रहा है भाग देने पर, इसमें भागफल 3 आ रहा है। तो अपना सी जो है वो राइट आंसर होगा, जो कि तीनों से बिल्कुल अलग है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 में लिखा है 52 142। यहाँ पे लिखा है 54 126। यहाँ पे लिखा है 56 168। यहाँ पे लिखा 58 184 ये लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पे 5 और 2 योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसमें संख्या में अंकों का योगफल 7। इस संख्या में अंकों का योगफल 4 5 और 2 7, इनमें भी 7 हो गया। यहाँ पे 5 और 4
9, यहाँ पे 6, 2, 8 और 1 9। संख्याओं में अंकों का योगफल देखना है। 6, 5 यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 8, 6 14 और 1 यहाँ पे 15। अंकों का योगफल यहाँ पे 15 हो रहा। यहाँ पे 8, 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 4 12 और 1 13। तो देखेंगे कि इसमें अंकों का योगफल सेम आ रहा है, इस संख्याओं में अंकों का योगफल सेम आ रहा है, इन संख्याओं में भी अंकों का योगफल कितना सेम आ रहा है। जबकि इसमें अंकों का योगफल सेम नहीं आ रहा है तो सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 68 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है अपना 69 में लिखा है 84 7, 42 6, 35 5, 35 5 पे 68, यहाँ पे लिखा है 56 और 8। इस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इससे भाग दो, इसमें कट रहा क्या, 7 एकम 7, 2 नहीं कट रहा है। इसमें इसका भाग दो 6 का, 6 7 42, 7 बार कट रहा है। 5 से भाग देंगे 35 में, 5 7 35, 7 बार भाग जा रहा है। 8 से भाग देंगे 56 में, 8 7 56, 7 बार भाग जा रहा है। मतलब यहाँ पे इसका भागफल, इसका भागफल, इसका भागफल समान आ रहा है, जबकि इसका कोई भागफल नहीं आ रहा है। इस प्रकार ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 में लिखा है 81 243, 16 64, यहाँ पे 64 192 और 75 25 75 ये लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे अगर हम इसका 3 गुना कर दें, 81 में अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 243 आता है। 16 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा, 48। 16 गुणा 3 करेंगे तो 48 आता है। और 64 में हम 3 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो 3 गुना करना है, 3 गुना, तो 3 चौको 12 हासिल 1 और 6 × 18 और 1 19, तो 192 आ रहा है 3 गुना करने पर। यहाँ पे 3 गुना कीजिए तो 25 × 3 = 75, यहाँ 3 गुना करने पर 75 आ रहा है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें जो 3 गुना करने पर यहाँ पे दी गई संख्या आ रही है। 81 का 3 गुना 243, 64 का 3 गुना 192 नहीं आ रहा है, 192 आ रहा है। 16 का 3 गुना करने पर 48 आ रहा, 25 का 3 गुना करने पर 75 आ रहा। इस प्रकार ये नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 × 48 होता है, मगर यहाँ पे 64 दिया गया है। ये 3 गुना नहीं बन रहा है और सभी में सब कितने, उस संख्या का 3 गुना अगली संख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 में लिखा है 14 9, 17 8, 42 3 और 21 6, ये लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है। अब देखें, अगर हम 14 गुणे 9 कर देते हैं, 14 गुणे 9 करेंगे तो 9 चौका 36 की 6, हासिल कितने 3 हो जाएंगे। 9 एकम 9, 10 11 12, 126। इन दोनों संख्या गुणनफल 126 हो गया। यहाँ पे गुणा करो, 17 गुणे 8 कीजिए, 8 7 56, हासिल 5 हो जाएंगे। और 8 एकम 8, 8 5 कितने हो जाएंगे 13, यहाँ पे 136 हो जाएगा। 42 गुणे 3 कीजिए तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, ये 126 हो जाएगा। यहाँ पे 21 गुणे 6 कीजिए, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126। तो यहाँ देखेंगे, इस प्रकार देखते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन में जो संख्या दी गई हैं उन संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं तो 126 आता है। इसका आपस में गुणा करेंगे 126, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 126 आता है। जबकि जो बी ऑप्शन है उसका गुणा करने पर 126 नहीं आता है, इसका 136 आता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जे बी ऑप्शन सभी से भिन्न हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन 72 में लिखा है 12 96,
13 117, यहाँ पे 15 120 और 16 128 ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ से अगर हम 12 का भाग देते हैं, 12 8 96, भागफल कितना आता है 8, या भागफल नहीं, इसका 12 8 96, 8 से गुणा कर दिए 96 आ गया, और इसमें 8 से गुणा कर दे, इसमें 8 से गुणा करेंगे नहीं आ रहा, इसमें भाग देंगे तो 13 9 117, 13 गुणे 9 करेंगे या 13 में हम 9 से गुणा करेंगे तो 13 9 117 आता है। 15 में हम 8 से गुणा करेंगे, 15 8 120 आता है। 16 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 6, यहाँ पे देखो 8 6 48 की 8 हो जाएंगी, हासिल 4, 8 1 8 8 4 12, तो 128 आ रहा है। 16 में 8 का गुणा करने पर 128, 15 में 8 का गुणा करने पर 120, 13 में 9 का गुणा करने पर 117 और 12 में 8 का गुणा करने पर 96। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली संख्या है, इसका 8 गुणक, मतलब 8 में गुणा करेंगे तो 96 आता है। तीसरी संख्या में 8 में गुणा करेंगे तो 120 आता है। 16 में 8 का गुणा करेंगे तो 128 आता है। जबकि बी ऑप्शन है, इसमें 9 से गुणा करने पर 117 आ रहा है, तो जी ऑप्शन अपना अलग हुआ, क्योंकि इसमें 8 से गुणा नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है अपना 9 से गुणा, तो ये अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 में लिखा है 40 5, यहाँ पे लिखा है 60 12, 32 4, यहाँ पे 88 और यहाँ पे 11 ये लिखा हुआ है। इस प्रकार देखेंगे, यहाँ पे 5 से भाग देंगे, इसमें 5 8 40, 8 बार भाग जा रहा है। इसमें भाग देंगे 12 से, 12 25 60, 5 बार भाग जा रहा है। इसमें भाग देंगे 4 का भाग देंगे 32 में तो 8 बार भाग जाएगा, 8 चौक 32। इसका भाग देंगे 11 का 88 में तो 8 बार भाग जाएगा। इस प्रकार इन सभी संख्याओं में कितना, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 भागफल आ रहा है। भागफल कैसा सेम आ रहा है, मगर इसका भागफल 5 आ रहा है, जो कि अलग हो, जो कि क्या है अलग है। इस प्रकार अपना 73 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 74 में लिखा है 26 62, 36 63, 46 64, 56 18 ये लिखी हुई अलग अलग। तो देखेंगे यहाँ पे 2 6, इसके बाद 6 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 6 और 6 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 6 फिर 6 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 6 6 5 लिखना था, जबकि 1 8 लिखा है। तो मतलब ये संख्या है, इसके अंकों को पलट दिया तो 62 26 का 62 हो गया, 36 के अंकों को पलट दिया तो 63 हो गया, 46 के अंकों को पलट दिया तो 64 हो गया, और 56 के अंकों को पलट देंगे तो 65 हो जाएगा, जबकि 18 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये अपना राइट आंसर होगा, जो कि क्या है तीनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि तीनों से कैसा अलग। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन 75 में लिखा हुआ है 64 8, 80 9, 49 7 और यहाँ पे 36 6 ये लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे 8 का वर्ग करेंगे कितना आता है 64, ये 8 का वर्ग है। यहाँ पे 9 का वर्ग कितना आता है, 9 का वर्ग 81 आता है। यहाँ पे 7 का वर्ग, यहाँ पे 7 का क्या कर देंगे वर्ग, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे जो संख्या जो दी है वो उसकी पूर्ण वर्ग है, दी गई संख्याओं की क्या है पूर्ण वर्ग दी गई है, जबकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल अलग है। इसके बाद 76 में लिखा है 23 14, 36 27, 29 82, 18 45 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, इसमें अंतर देखेंगे तो अलग अलग है, इसमें अलग अलग। तो इसमें देखें क्या है 3 और 2 ये संख्या है, इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। इसमें संख्या के अंकों को जोड़ेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, अंकों का एक फल 5 आ रहा। इसमें देखें 6 और 3 कितने 9, 7 और 2 9, अंकों का एक फल 9 9 हो गया। इसमें
इसमें 9 और 2 11, 9 2 11 और 8 और 2 10, अंकों का योगफल 10 11 और 10 आ रहा। इसमें 8 और 1 9, 5 और 4 9, अंकों का योगफल 9 9। इसमें देखेंगे कि पहली संख्या में पहली ऑप्शन में जो संख्या दी गई इनका अंकों का योगफल समान आता है। इसमें अंकों का योगफल दोनों संख्याओं का समान आता है, इन संख्याओं का अंकों का योगफल समान आता है। इसका जो अंकों का योगफल है वो बिल्कुल अलग अलग है। इस प्रकार सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल अलग है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है 77 में लिखा है 5 3 2 9, ये लिखा हुआ है 2 4 3 9, इस प्रकार ये लिखा है 1 4 3 8, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3 2 3 8, इस प्रकार लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है। देखें यहाँ पे 5 + 3 + 2 को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ दें तो क्या 9 आ रहा है, 5 3 8 और 2 10 हो रहा। यहाँ पे देखें 2 4 और 3, 4 3 7 2 9, यहाँ अंकों का योगफल कितना आ रहा 9। पहला दूसरा तीसरा अंक का योगफल चौथा अंक आ रहा। पहला दूसरा और तीसरा अंक का 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, पहला दूसरा तीसरा अंक का योगफल चौथा अंक आ रहा। 3 + 2 + 3, 3 और 3 6 2 8, पहला दूसरा तीसरा अंक का योगफल कितना आ रहा 8 आ रहा। मतलब तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा अंक को जोड़ने पर चौथा अंक आ रहा। पहला दूसरा तीसरा अंक को जोड़ने पर चौथा अंक आ रहा। पहला दूसरा तीसरा अंक जोड़ने पर चौथा अंक आ रहा। पहला दूसरा तीसरा अंक जोड़ने पर चौथा अंक इसमें नहीं आ रहा। तो 5 और 3 8 2 10, इसमें 10 हो रहा है। कितना हो रहा है 10। तो इसमें देखेंगे इसमें अंक पहले 3 अंकों का योगफल चौथे अंक के बराबर है, पहले 3 अंक का योगफल चौथे अंक के बराबर है, पहले 3 अंक का योगफल चौथे अंक के बराबर है, पहले 3 अंकों का योगफल चौथे अंक के बराबर है। इस प्रकार पहले ऑप्शन में इस प्रकार की क्रिया नहीं बन रही है, तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं इसके। इस प्रकार यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे, यहाँ पे 77 क्वेश्चन थे, 77 3 या 4 पार्टों में ये समाप्त हो गए हैं। अपना क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया है, बिल्कुल समाप्त। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे, सभी करा दिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।